नमस्कार दोस्तों, आइए आज देखते हैं किस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उसके भारत को चैलेंज करने का जवाब दिया था। किस तरह उन्होंने इमरान खान की बोलती बंद की थी, किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई थी और किस तरह उन्होंने पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर कहा था घर में घुस के मारेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के अंत में। फिर अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट में लिख दे जय हिंद। अब मैं नरेंद्र मोदी, तुम ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। कौन सी तारीख? लगता है आपने आपकी डिग्री जाली थी। ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, तो बात तो सच है। नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। अच्छा, किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। अच्छा, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी। अच्छा, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। अच्छा, दोनों फौजें, ये कौन सी कहानियां पढ़ रहे हो? रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई। ये कौन सी चीजें? क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज। अच्छा, मतलब ये दिखा रहा है 19 साल से अफगानिस्तान में है। इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल ने कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं। कौन से लोग? जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर अब तुम कुर्बान करते हो, कौन सी आजादी चाहिए भाई? तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कैसी बातें ये लोग करते हो यार? कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं। अच्छा, ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। लोगों का हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, अच्छा, ज्यादा पैसा, फिर हुई है भाई। वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। हाँ, ये फौज मंजी हुई फौज है। अच्छा, बैटल हार्डेंड है। अभी तो फिलहाल भाई यहां लोग
हाँ ना क्या अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है, लेकिन अभी हालात अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कश्मीरी तो कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। देखते मोदी जी का भाई साहब, याद करिए दोस्तों, हमारे इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है, हाँ जहर है। और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हॉस्पिटल में कब हुआ यार? यार ये कॉमेडी याद है कि नहीं है? नहीं ये चीज हमें नहीं पता वाकई यार। सीमा के उस पार से आतंक होता था। ओए ओए। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे? भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है। और मोदी जी को मैंने उस देखने का दिन भी लोग कहा आया था, उधर। हाँ ओए। पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल लगता है में कुछ हुआ था। निर्दोषों की जान लेने वालों को वहां जाकर के मतलब भी उधर उधर भी हिसाब जाके चुकता ठोक के करते आते। मतलब ये बोरे घुस के मारते हैं। हाँ मुंबई में 26/11 हुआ, निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और हम कुछ दिन के बाद चलो अब ठीक हो गया, सब लोग काम पे लग गए। आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? छौरे के आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? आप मुझे बताइए कौन पार्टी है जो ये काम कर सकती है? मोदी जी बिल्कुल। ईमानदारी से बताइए कौन कर सकता है? मोदी दिखाया भी है करके। हम एक तरफ बोले ना कि हवा में हमारे गलत करने वालों को सजा दे रहे हैं, तो वहीं ईमानदारी से काम करने वालों का सम्मान भी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। ओए होए होए। और वो ऐसे ही पाकिस्तान में भाई साहब आके ऐसे लोगों को ही मारा जा रहा है। और देश का दुर्भाग्य देखिए, मिल रहा है भाई। हाँ, बिल्कुल। कुछ लोगों को तो पता नहीं क्या हो गया है। चुन के मारा जा रहा है। आज पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइन देख लीजिए, भारत के नेताओं जो बयानबाजी करते हैं वो पाकिस्तान के न्यूज पेपर की हेडलाइन बन जाती है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा हो रही है। ये तो बात सच क्या है। ये देश हित का काम है क्या? इमरान खान भी बोखला गया। हाँ आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए? अरे देश की जैन सेना ने पराक्रम किया है, देश की सेना ने हिम्मत दिखाई है। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। तो वो ले भी रहे इसको कहते हैं चैलेंज। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? लोगों को मारा जा रहा है जो भाई इंडिया के अंदर हाँ। थे। तो एक भी रहा। इसको कहते हैं आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है?
वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। मोदी जी किस तरह से प्यार बढ़ा रहे हैं। उनके पराक्रम पर तो दाग मत लगाओ। इधर यही है साहब, वो जान की बाजी लगा करके खेलता है, वो देश के लिए मर मिटने के लिए निकलता है और सफल होकर के आता है तो आपकी नींद हराम हो जा रही है। और मान लीजिए ये हमारे सेना के लोग गए थे और मान लीजिए वहां कुछ हमारी योजना के हिसाब से ना हुआ होता और कुछ उल्टा हो गया होता तो ये लोग क्या करते? क्या करते मुझे बताइए? किसका इस्तीफा मांगते? किसका इस्तीफा मांगते? क्यों भाई? मतलब राजनीति आप कर रहे हो, अब सफल हो गए तो चिल्ला रहे हैं कि मोदी ने तो आर्मी का नाम ही नहीं देना चाहिए, जय जवान जय किसान भी नहीं बोलना चाहिए। क्या देश की सेना के जवानों का गौरव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। उनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर बंदा कह रही, लेकिन इनके पेट में दर्द हो। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, भारत को अपशब्द कहने वाला, हमारे प्रधानमंत्री को आंखें दिखाने वाला पाकिस्तान का भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज खुद पाकिस्तान के जेल में कैद है। भारत को ललकारने वाला, हमारे प्रधानमंत्री को अपनी औकात से बाहर आकर चैलेंज करने वाला इमरान खान को खुद पता नहीं चल रहा था कि उसके सर के ऊपर पाकिस्तान का ही काला भूत मंडरा रहा है, जो उसको दबोचने के लिए तैयार बैठा है। उसको पता नहीं चल रहा था कि खाली सुराही की तरह उसकी खोखली आवाज उसके साथ ही घड़े में बंद होने जा रहा है और कुछ ही दिनों के अंतराल में उसे दबोचकर गिरफ्तार कर कैद खाने के काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत को और उसके प्रधानमंत्री को ललकारने के बावजूद भी पाकिस्तान उसे ये इनाम देगा। वो भूल गया था कि पाकिस्तान अपने सगे का भी साथ नहीं देता, लेकिन जेल जाने से पहले उसे अपने मोदी को बेतुकी चैलेंज का जवाब भी मिल चुका था। मोदी जी ने खुलेआम पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाते हुए दो टूक शब्दों में कहा था, घर में घुस के मारेंगे। और सातवें पाताल में भी कोई अगर छुप कर बैठा है भारत को आंखें दिखाने के बाद, तो उसे भी घसीट कर मारेंगे। भारत के विरुद्ध किसी भी हमले का जवाब देने के लिए इंतजार लंबा नहीं किया जा सकता। चुन चुन कर हर एक हमलावरों से हिसाब लिया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद पाकिस्तान के ही घर में घुसकर उसको सबक सिखा दिया गया। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।